हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और आज अपन परसेंटेज की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शंस के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो वहाँ पे आपको ऐसे दे सकता है कि 1/3 की वैल्यू जो है वो परसेंटेज में कितनी है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं अरिथमेटिक के अंदर उसके अंदर परसेंटेज टू अपने को फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना पड़ता है और वो किस तरीके से होता है वो अपन आगे के जान लेंगे। लेकिन पहले अपने को ये जानना जरूरी है, जैसे वो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि वो आपको 33 1/3 की जगह आपको वो दे दे 66 2/3 परसेंटेज, ठीक है, क्या दे दे 66 2/3%, तो उसकी वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में कितनी होंगी, या फिर वो यहाँ पे आपको 2/3 दे के आपको परसेंट के अंदर वैल्यू पूछ ले, ठीक है, तब वो वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे आज अपन जो है आज की क्लास में वो यही सब कुछ कवर करेंगे। और इसके अलावा परसेंटेज के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ मान लो कि मैंने लिख दिया x का y%, मैं सिंपल से क्या पूछ रहा हूँ, x का y%, या फिर एक कंडीशन मैं आपको दे दूँ y का x%, ठीक है। ऐसा कोई भी कंडीशन होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। या फिर कोई अपने पास में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, कि इसके ऊपर इंक्रीज़ कितना हुआ है, इसके ऊपर कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ का भी क्या सिस्टम होता है परसेंटेज के अंदर, वो भी आज की क्लास में हम जानेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ डिराइव्ड वैल्यूज़ के साथ में। डिराइव्ड वैल्यू मतलब जैसे मैं आपको दे दूँ 1/3 की जगह 2/3 की वैल्यू पूछ लूँ कि परसेंटेज में बताओ। इसी तरीके से जैसे 1/4 दे रखा है, 1/4 की जगह मैं आपसे पूछ लूँ कि 3/4 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो पहले अपन ये जानेंगे कि ये डिराइव्ड वैल्यूज़ क्या चीज़ है, उसके बाद में अपन दूसरी जो चीज़ है वो ये जानेंगे कि जैसे परसेंटेज के अंदर अपन बात करते हैं, आपके पास में वैल्यू आ गई 66 2/3%, ठीक है। आपको मान लो ये चीज़ याद नहीं है कि इसको मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में अपन ने कन्वर्ट करना सीख लिया था, लेकिन आज जो है अपन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं परसेंटेज के अंदर उनको किस तरीके से फ्रैक्शंस के अंदर चेंज किया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो आज का अपने टॉपिक आपके सामने क्लियर हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज़ अपने पास में है वो मैंने आपको बताई कि अपन सबसे पहले जानेंगे कि वैल्यूज़ को। सिंपल सी अपनी को एक चीज़ पता है कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 की जगह आपसे पूछ लूँ कि 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या करोगे। मैंने आपको कन्वर्ट करना बता रखा है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100, आप देखेंगे कि 2 है जो वो 50 टाइम्स जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 50 इंटू 3 कितना होता है 150, यानी 3/2 की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 150%। अगर मुझे ये चीज़ें डायरेक्ट निकालनी है, मुझे कुछ करने की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक चीज़ बताओ, मैं 1/2 जो है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। यानी 3/2 जो है उसका असली मतलब क्या होता है, उसका असली मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 1/2। ये जो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो अपने पास में फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3/2। अब यहाँ से अपने को क्या सीखना है कि 1/2 की वैल्यू मेरे को पता है, 50% पता है, तो मुझे अगर इसको 3/2 में कन्वर्ट करना है तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर मैं 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम वही चीज़ मैं वहाँ पे वो कर देता हूँ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2, और यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 150%। यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है आपको हल्की हल्की, कि कुछ नहीं करना होता अपने को सिंपल से जो भी कोई वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/4 का आपको पता है 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। अगर मैं 1/4 की जगह आपके पास में दे दूँ 3/4, ठीक है, एक तो अभी मैंने क्या किया 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, यही तो क्या है 3/4 कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ 25% मल्टीप्लाई बाई 3, यानी अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 75%। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई। यानी यहाँ तक अपन ने क्या सीखा है, अपन ने बेसिक सी चीज़ें ये सीखी है कि अगर अपने को कोई ड्राइव्ड फंक्शन दे दे, वो मैं आपसे पूछ लूँ 200% है, क्या बोला मैंने अभी 200%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। पहली चीज़ मैंने आपको बता रखा है, लॉन्ग मेथड बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कन्वर्ट करना है उसको फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर और परसेंटेज को फ्रैक्शंस के अंदर, तो अपने को क्या फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है 200% को, किसको 200% को, तो 200% को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास में कितनी वैल्यू आ गई 2, यानी ये जो 2 है, ठीक है ना, ये जो 2 है ये 200% की फ्रैक्शन वैल्यू है। अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन दिख ही नहीं रही, फ्रैक्शन नहीं है ना मेरे भाई, जो भी कोई वैल्यू होती है ना वो फ्रैक्शन ही होती है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो
2/1, तो ये फ्रैक्शन बनी कि नहीं बनी। और अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करता हूँ, कोई भी नंबर हो अपने पास में, उसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो हमेशा अपने पास में वही नंबर वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं ना, यानी मैं सिंपल सी चीज़ आपको ये कहूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स जो अपने पास में होते हैं वो एक तरीके से रैशनल नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपन नंबर सिस्टम के अंदर जानेंगे, लेकिन बेसिकली चीज़ आप इतना समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से परसेंटेज की डिराइव्ड वैल्यू को चेंज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे काम आने वाली हैं ये सारी चीज़ें, ये आपके पास में आएंगी क्वेश्चंस के अंदर काम में। कैसे क्वेश्चन के अंदर काम में आएंगी, मैं आपको वैल्यू दे दूँ 15%। कितनी वैल्यू दे दूँ मैंने आपको? 15%। अब मैं आपको बोलूँ कि कन्वर्ट करो भाई साहब 15% को। आपके पास में पहला मेथड 15 डिवाइड बाई 100, लेकिन आपको भी पता है एग्ज़ाम के अंदर टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा इस चीज़ के अंदर। उसकी जगह आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि भाई साहब 5% की वैल्यू कितनी होती है, 15 जो है वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर हिंदी में बोलूँ तो 5 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो आपको भी पता है आता है। तो 5% की वैल्यू अगर मुझे पता है, डायरेक्टली मुझे पता है, सिंपल सी चीज़ें, मैंने आपको कहा था कि वो आपको टेबल सारी याद करनी पड़ेंगी। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। इसको मुझे 15 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो वो काम मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्या? यानी मेरे पास में 15% की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 3/20। इतनी चीज़ें समझ रहे हो? कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उससे आपकी ये चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर होंगी। अब अपन एक एक करके सारी वैल्यूज़ देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अपने एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं। बहुत बार ऐसी चीज़ें सीधी सीधी एग्ज़ाम में अपने को पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले जो वैल्यू आती है वो अपने आप पास आती है 1/2। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि अगर आपको वो 1/2 दे, 3/2 दे, 5/2 दे, ठीक है, या फिर 7/2, कितना भी दे सकता है वो आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि वैल्यू कितनी है 50%, और जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, 5 दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाई 5, 7 दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाई 7, 9 दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाई 9। तो जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, ये जो वैल्यूज़ है ये 50 से मल्टीप्लाई होके आएंगी डायरेक्टली। इसी तरीके से अपन देखते हैं 1/3 का। किसका देखते हैं? 1/3 का। आपको पता है 1/3 कितना होता है? तो 1/3 बता रखा है मैंने आपको। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33, 1/3%। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई साहब बताओ मेरे को 2/3 की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 होल 7/9। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 5 + 7/9, तो क्या ये चीज़ गलत है? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इस चीज़ को? ठीक है, आप कहोगे कि किस तरीके से लिख सकते हो, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। हमेशा जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर जो अपने पास में वैल्यूज़ होती हैं उसको ऐसे ही लिखा जाता है 5 + 7/9। जैसे मैं आपको बोलूँ 3 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है 3 + 1/2। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है 3 + 1/2। क्यों लिखा जाता है ऐसे, वो एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। 5 7/9, ठीक है, मुझे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है 9 × 5। ये जो 9 है वो इस 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ऊपर की जो वैल्यू होती है वो होती है रिमाइंडर, ये उससे क्या हो जाएगा? ऐड। तो 9 5 जा 45 + 7 कितना हो गया? 52। कितनी वैल्यू है अपने पास में? 52। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 52/9? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यानी 5 7/9 का मतलब क्या होता है? 52 डिवाइड बाई 9। इसी तरीके से अगर मैं अब देखो यहाँ पे 5 + 7/9 लिखता हूँ इसको, आपको क्या लगता है जब भी मैं किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन के साथ में ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? डायरेक्टली कोई मेथड है अपने पास में? जी नहीं। अपने पास में जो मेथड आता है वो आता है कि अपने को जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम समझते हो? लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको बोलते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है अपने को। एलसीएम आपको लेना आता है या नहीं आता, आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा ये चीज़। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, अगर आप कंपटीशन लाइन में हैं तो आपको इतना तो आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी होल नंबर को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना हो, जैसे कोई भी एक नेचुरल नंबर है 2, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि 2 जो है वो फ्रैक्शन में है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1 से तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने 5 को किससे डिवाइड कर दिया? 1 से। 9 और 1 का एलसीएम कितना होता है?
ठीक है, ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ है जो 9 का भी फैक्टर हो और 1 का भी हो, सॉरी 9 का भी मल्टीपल हो और 1 का भी हो। तो मेरे सामने ऐसी जो वैल्यू है वो है 9। अब मुझे एलसीएम में क्या करना पड़ता है, 9 को इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो सिंपल सी चीज़ है, जो नीचे वाली चीज़ है ना ये इससे डिवाइड होगी। 9 डिवाइड बाई 1 कितना है मेरे पास में 9, और ये जो 9 आया ना ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो 9 5 जा 45। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, 9 डिवाइड बाई 9 कितना आया 1। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 से। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बीच में जो साइन दिया हुआ है प्लस का साइन, वो प्लस का साइन, और 1 से मैं 7 को करूँगा तो कितना आ जाएगा 7। तो 45 प्लस 7 ये कितना आ जाएगा अपने पास में 52/9। क्या दोनों वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है। मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं जो अपने को मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर दी जाती हैं, जैसे 3/2 ऐसी कोई भी वैल्यू हो या फिर ऐसी कोई भी वैल्यू हो, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। और ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप अभी जानोगे। 1/3 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है परसेंटेज के अंदर 33 1/3%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 33 1/3, 33 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे 2/3 करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो यहाँ भी मुझे इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 33 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा 66। अब आपको अगर बेसिक मैथ्स के रूल पता है तो आपको पता है कि बीच में प्लस साइन है, तो ये जो 2 है वो इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 66 प्लस यहाँ पे मैं 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 66 प्लस 2/3, जिसको मैं सीधा सिंपल सा अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यानी यहाँ पे आपके पास में वो वैल्यू जो भी पूछ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 66 2/3%। थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। और एग्जांपल से अपन समझ लेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं 1/6। आप सबको पता है, पिछली वाली जो वीडियो है उसके अंदर देख लेना, 1/6 की वीडियो वो सॉरी 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 2/3%। पता है या नहीं पता है ये चीज़, ठीक है। नहीं पता है तो कोई नहीं, याद कर लेना, इस चीज़ को याद हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ सिखाता हूँ। मैं आपके पास में यहाँ पे कर देता हूँ 2/3, ठीक है 2/3, अरे सॉरी 2/6, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया, ठीक है 2/6। एक चीज़ बताओ 2/6 सही है क्या, 2/6 सही है या नहीं है। देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो वैल्यूज़ अगर आपको पता है कि भाई साहब 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये कटेगा 100%। तो ये वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 1/3 आएगी कि नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आप एक बार देखना। 1/6 की अभी अपन ने वैल्यू पता की, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 2/3% होती है कि नहीं होती। अब मैंने आपको बोला कि इसको कर देता हूँ मैं 2/6। मेथड अभी अभी बताया है, 2/6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा 2/6 के अंदर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है हो रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप करो इसको मल्टीप्लाई। ये वैल्यू है 16 2/3, इसको मैं 16 प्लस 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब मुझे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 32, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 4, और नीचे की साइड ये /3। आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन फिर से समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैस हो गया है। तो अपने पास में यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ रही है आपको चीज़ कि 1/6 जो है 1/6 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 16 2/3। और मैंने आपको अभी बताया कि इसको मैं 2/6 कर देता हूँ, तो कुछ नहीं करना मुझे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 216 प्लस 2/3, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई होगा कितनी वैल्यू आएगी अपने मेरे पास में 32, ठीक है। इसी तरीके से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 4/3। अब एक सिंपल सी चीज़ बताओ, मैंने आपको क्या समझा रखा है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है और नीचे वाली जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है, यानी अंश जो है वो हर से बड़ा है। ऐसी वैल्यूज जब अपने पास में आती हैं तो अपन क्या करते हैं, ठीक है एक बार फिर से बता देता हूँ आपको अगर याद नहीं है तो इसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाली वैल्यूज़ को, कितने टाइम्स गया 1 टाइम, यहाँ पे कितना 3, रिमाइंडर कितना रहा 1, रहा कि नहीं रहा,
समझ रहे हो इस चीज़ को? यानी मैं इसको किस तरीके से लिख दूंगा, मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये जो है कितने टाइम्स गया, ठीक है, रिमाइंडर कितना रहा और किससे मैंने डिवाइड किया था, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, 4/3 को 1/3, 1 होल 1/3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 + 1 1/3। फिर से वही बात आ गई, 32 + 1 + 1/3। इस 1/3 जो है यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये जो है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये भी वैल्यू कंप्लीट नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये जो है ये फ्रैक्शन के अंदर है, ठीक है। यानी मैं एक सिंपल सा कहूँ तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर हैं, और ये जो है ये फ्रैक्शन के अंदर आ गई। तो इंटीजर्स को ऐड कर दो, 33 1/3, कितनी परसेंट आ गई अपने पास में वैल्यू, 33 1/3। समझ में आ रही है चीज़? और यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं 2/6 करूँगा तो ये आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा। और 1/3 की वैल्यू अपने को पता है 33 1/3% होती है। तो बात यही है कि चाहे कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, ठीक है। तो अपने को जो वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्टली याद नहीं हों तो अपन इस तरीके से भी उन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और एग्जांपल्स बताऊं इसके अलावा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आपको ये वैल्यू कभी नहीं पूछेगा कि चलो 1/3 की बताओ कि कितना परसेंटेज में होगा। वो आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऐसे देगा कि 66 2/3% की इंक्रीज़ हुई है। तब आपको यहाँ पे ऐसा पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है इसका फ्रैक्शन के अंदर मान कितना होता है। समझ रहे हो? ठीक है, एक एग्जांपल से जैसे और समझते हैं। जैसे मैंने आपको सीधा सिंपल सा समझा दिया था 75%, ठीक है। आपको पता है 25% का, आपको पता है 25% की कितनी होती है, 1/4, ठीक है। 75% तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो वो चीज़ यहाँ पे भी तो कर सकते हो। यानी इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3/4। समझ रहे हो? अब समझ में आई धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी ही वैल्यूज़ इस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो वैल्यू कितनी भी आ जाए। 1/7 अपन ने पढ़ा था, 14 2/7% होता है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 2/7 की वैल्यू बताओ, तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में 2 को। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 28। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 4, और नीचे ये। तो 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 28 4/7। क्या मुझे पूरी इतनी बड़ी प्रोसेस पे जाने की रिक्वायरमेंट है? मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता इस चीज़ को, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी वैल्यू, जैसे एक और वैल्यू ले लेते हैं, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज के अंदर 1/8 को क्या लिखा जाता है, 12 1/2%, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं आपसे पूछूँ 3/8 की वैल्यू बताओ, कितने की वैल्यू बताऊँ, 3/8 को डायरेक्ट करो, 12 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 12 3 जा 3, 36, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3/2। फिर से देखो यहाँ पे एक चीज़ आ गई अपने पास में, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग, नीचे क्या आ जाएगा, 1/2। ये जो 1 है ये आपको पता है इंटीजर वैल्यू है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। यानी 3/8 की वैल्यू अपने पास में डायरेक्टली कितनी आ गई, 37 1/2, जिसको मैं 37.5% भी बोल सकता हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आ रही हैं चीज़ें? ये जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं ये किस तरीके से अपन डिराइव करते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो 1/11 की जगह आपको 9/11 पूछ ले, ठीक है ना, 2/11 पूछ ले, कोई भी ऐसी वैल्यू आपको दे दे, ठीक है ना। मैंने उन टेबल्स के लास्ट में कुछ वैल्यूज़ आपके पास में लिख रखे हैं, जैसे 3/8 की वैल्यू लिख रखी है, 4/8 की वैल्यू लिख रखी है वहाँ, सॉरी 5/8 की वैल्यू लिख रखी है वहाँ पे। इसी तरीके से मैंने वहाँ पे और भी 3/7 4/7 ऐसी वैल्यूज़ आपके सामने आती रहती हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से डिराइव करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस अपनी रहेगी, जो नेक्स्ट है वो अपन सीखते हैं कि किस तरीके से अगर बाई चांस आपके पास में कोई वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 37 1/2% है, आपको याद नहीं है कितना है कि कितना नहीं है, तो ऐसी वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये नेक्स्ट सेशन अपना। नेक्स्ट पार्ट में अपन देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया कि 37 1/2% जो है मुझे कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन के अंदर।
किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप बोलोगे कि सर मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू याद है 3/8। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं हो तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नॉर्मल फ्रैक्शन जो अपना होता है उसमें कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 37 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 करते हैं कि नहीं करते इस तरीके से, ठीक है। तो 37 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा मेरे पास में, 74 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 75। यानी जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 75/2%। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आपको बोला है कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, याद है तो बताओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था उसको 100 से डिवाइड कर देना। उसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना, या फिर मैं बोलूँ तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 75 डिवाइड बाई 200 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब एक चीज़ बताओ, 25 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 25 3 जा 75 और 25 8 जा 200। तो ये वैल्यू जो है वो अपने पास में 3/8 आ गई कि नहीं आई, आ गई कि नहीं आई। समझ रहे हो इस चीज़ को कि 3/8 जो है वो यहाँ से मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लो, ठीक है। 80% की बात करते हैं, सिंपल सी वैल्यू है 80%। मैं कहूँ आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताऊँ तो आप क्या करोगे, 80 डिवाइड बाई 100, 80 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, 20 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो ये डायरेक्टली अपने पास में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे पता है 20% की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, ठीक है। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 कितनी की है, 20% की। 20 क्या 80 जो है वो 20 का मल्टीपल है कि नहीं है, 80 जो है वो 20 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, जी बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स, मैं जब 20 का पहाड़ा 4 बार बोलता हूँ, 20 एकम 20, 20 दोनों 40, इस तरीके से, तो 4 बार बोलूँगा तो 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो मैं यहाँ पे भी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास में डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, दिमाग में आ जा रही है ये सारी चीज़ें। अब क्या करना है अपने को, अपन ने बेसिक ये जो 2 चीज़ें हैं वो यहाँ पे सीख ली। पहले भी अपन ने ये कवर किया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन बहुत बार अपने पास में क्या होती है कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा सा पैनिक कर देते हैं अपने को। एग्जाम हॉल के अंदर भी अपने को लगता है कि यार ये क्या आ गया अचानक से। जैसे मैं आपको 83 1/3% पूछ लूँ, क्या पूछा, 83 1/3%, बता दो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप बोलोगे कि 5/6। अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो कुछ नहीं करना, 83 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर +1, सीधा सीधा करो। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना नहीं है, ये एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, सीधा सीधा करो। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, हर में, ठीक है। या फिर क्या करने के लिए बताया था, ये नहीं करना तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो, तो आपके पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/6। यहाँ तक कवर हुई चीज़ें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लिख दूँ कि x का y%। क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे मैं लिख दूँ y का x%, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको लिखी हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन x की जगह आपको कोई वैल्यू दे के पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपने अगर कोई मॉक वगैरह दे रखा है, आपने कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस में से वो एक क्वेश्चन क्या करता है, आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर या तो वो सिंपली क्या करेगा, आपको प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, रूट ऐसी वैल्यूज़ दे देगा। या फिर अगर उसको थोड़ा सा भी उसको क्या करना पड़ेगा, यूँ कैलकुलेटिव बनाना चाहे तो वो वैल्यूज़ क्या करता है, परसेंटेज के अंदर दे देता है। जैसे 25 का क्या कर देगा, वो पूछ लेगा आपको कि 25 का 16/3% बताओ कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तब तो आप कर दोगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फ्रैक्शंस को उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, x का y%, y का x%, इसका मतलब क्या है, और इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कहाँ पर काम आने वाली हैं। समझ रहे हो,
ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर बार के एग्ज़ाम में पेपर आपको ऐसा ही दे देगा कि कुछ भी उठा के उसने पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आपका अगर एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 22 क्वेश्चंस मैं लिख के देता हूँ आपको कि वो प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर होंगे। 3 क्वेश्चंस वो नए बना सकता है, ये उसके पास में लिबर्टी है इतनी कि वो ये कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम जो होगा ना वो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, प्रीवियस ईयर से ही उठा के देगा। तो अब अपन समझते हैं परसेंटेज की कुछ और बेसिक टर्म्स उसके अलावा। ठीक है, कि जैसे बाई चांस आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ वो दे दे, ठीक है ना, जो मतलब आपको निकालना थोड़ा बहुत एग्जाम में यूँ हो जाए कि हाँ ये थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है मुझे करने में, तो उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से उन चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में अपन ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। मैं आपको 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहली स्टेटमेंट जो है वो मेरी ये है कि एक्स, मैं यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मेरा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्स का y%, क्या बोल रहा हूँ, x का y%, और दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है y का x%। मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, क्या इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है या फिर कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रही है? ठीक है, आप ये कहेंगे कि सर ये x जो है यहाँ पे इसका नाम आ रहा है x का y% और यहाँ पे है y का x%। ये का मतलब समझ रहे हो आप? का मतलब होता है इंग्लिश में बोलो तो ऑफ, ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बोर्डमास रूल आपको पता होगा क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। बोर्डमास रूल का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर अपने को मैथ्स की कोई एक्सप्रेशन दे दे, कोई इक्वेशन दे दे, तो अपने को सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स लगाने होते हैं मैथ्स के अंदर। और ये रूल्स क्या हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 160 + 2 - 3 × 4, उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 5/6 ऑफ 3, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, आप अपने सामने ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, अपने को एक सोल्व करने का एक वे होता है, तरीका होता है कोई भी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 160 + 2 डायरेक्ट पहले इसको करेंगे फिर उसको बाद में इसको करेंगे। 162 + 2 किया तो अपने पास में 162 आया, फिर इसको माइनस कर देंगे 3 से, ठीक है, तो अपने पास में 159 आ गया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इस तरीके से थोड़ी जाते हैं। इनको सोल्व करने का एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले कोई भी जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन अपने पास में होगी उसमें सबसे पहले सोल्व होगा बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक जो हिंदी में बोलते हैं, तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा। उसके बाद में क्या सोल्व होता है, उसके बाद में सोल्व होता है ऑफ। ऑफ हिंदी में बोलते हैं इसको का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी ये भी तो है। मेरे भाई मल्टीप्लाई ये वाला जो साइन है वो अलग है और इस ऑफ का मतलब अलग है। मैथ्स के अंदर कोई भी इक्वेशन जब आप सोल्व करेंगे तो एक तो सबसे पहले ये चीज़ ये रखना कि आप है ना जल्दबाजी में कभी ये मत कर देना कि हाँ इसको 5/6 × 3 लिख लेते हैं। लिखने को ये लिखा जाएगा एंड में, लेकिन अपने क्या हो जाएगा कि कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि इसको सोल्व ऑफ के बाद में करना होता है, ब्रैकेट से पहले करना होता है, ये चीज़ें अपन मिस कर देते हैं। समझ रहे हो? तो सबसे पहले सोल्व होगा ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डी क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड, जो ये डिवाइड का साइन है ये उसके बाद में सोल्व होगा। उसके बाद में एम मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उसके बाद में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले सोल्व होता है कोष्ठक, उसके बाद में का, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद के अंदर जोड़, और लास्ट के अंदर क्या होगा, माइनस, यानी जिसको बोलते हैं घटाव। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, तो ये जो है ये का मतलब क्या होता है, ये जो इतनी चीज़ें बताने का सेंस क्या था कि आपको का जो है उसका मतलब पता लग जाए और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का भी आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन दी। पहली दी थी x का y%, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x का y%। दूसरी कंडीशन मैंने आपको दी थी y का x%, तो y का x%। अब एक चीज़ बताऊँ, कोई भी वैल्यू जो परसेंटेज के अंदर अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो x% को मैं क्या लिख सकता हूँ, x/100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y × x/100। सेम वही कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, x इंटू और फिर यही क्या है y%, तो y/100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब मुझे इन दोनों के अंदर आप एक बार इसको और इसको देख के बताओ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अगर आपको बेसिक मैथ्स भी पता है तो आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ xy/100। सेम वे में मैं इसको भी तो xy/100 लिख सकता हूँ। यानी इन दोनों चीज़ों के अंदर एक सिंगल सा भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ मेरे भाई कि अगर कोई 2 वैल्यू मुझे दे रखी हैं,
एक वैल्यू अगर वो मुझे ऐसे पूछ ले 25% का 30, यानी 30%, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, 30 का 25% बता दो, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि 30 का, ये हटा देते हैं यहाँ पे, 30 का 25% बता दो, या फिर मैं ये बोल दूँ 25 का 30% बता दो, तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर यकीन नहीं आता तो आप निकाल के देख सकते हो। 30 का 25%, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखना है, 1/4। इसी तरीके से 25 का 30%, 30% को अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो क्या करना है, 30/100 करके देख लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। इस साइड कितनी वैल्यू आई, 5 3 जा 15/2। इसी तरीके से ये भी तो 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये कितने बार 15, तो ये भी कितनी है 15/2। ज़रा सा भी चेंज है दोनों चीज़ों के अंदर, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बताने का सेंस क्या निकला कि भाई साहब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई x का y% आपको दे दे, y का x% आपको दे दे, दोनों की बात जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ तक समझ में आई, पक्की बात, आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के ऊपर अपने, जो होगा कि अपने पास में कई बार ऐसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जो थोड़ी हायर वैल्यूज़ हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो आपके सामने मैं आपको दे देता हूँ 1/16 आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इस चीज़ को। आपके पास में वैल्यू दे दी उसने 1/16 की, कितनी वैल्यू दे दी 1/16, कितना होता है 1/16, 6 1/4% होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 1/16 की जगह अगर मैं आपको ये दे दूँ 13/16, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको भी पता है कि हाँ ठीक है कर देंगे, करने के लिए क्या करना है, मुझे सिंपल सा कुछ नहीं करना, मुझे यही तो करना है। अभी अभी समझाया ना मैंने आपको कि 13 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 6 + 1/4, ठीक है। ये अपने पास में थोड़ा सा अपने को पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप ये देखोगे कि ये जो है 13 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो एक चीज़ बताऊँ, 13 6 या कितना होता है 78, होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से 13 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 13/4। अभी अभी आपको समझाया था, ये जो वैल्यू बड़ी है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा 3 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1/4, यानी मेरे पास जो ये वैल्यू आ गई 78 + 3 81, और ये कितना आ जाएगा 1/4, यानी 13/16 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18, 1/4%। अब मैं कहूँ कि यार ये थोड़ा सा लेंदी नहीं लग रहा आपने को, कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर देगा अपना। तो डायरेक्ट क्या वे हो सकता है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, तो ये आपको देखो सीधी बात है, आपके मैथ्स जो बेसिक्स है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मैं आपसे सिंपल सी एक चीज़ पूछूँ कि अगर ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कुछ गलत है क्या इसमें, सोच के बताना एक बार कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत है क्या। यहाँ पे आपको 2 3 चीज़ें हैं वो एक साथ में क्लियर होंगी। यानी परसेंटेज के अंदर किसी चीज़ को अगर अपन माइनस करते हैं या फिर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू उसको माइनस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको अलग तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। ये वैल्यू आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेके देखो इस चीज़ का। 16 एलसीएम आ गया, 16 - 3, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 13/16 आएगी कि नहीं आएगी। यानी मैं सिंपली इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ये चीज़ें अपने पास में यहाँ तक समझ में आ रही हैं। तो अब मैं नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें बताना स्टार्ट करता हूँ। 1 पूरी वैल्यू ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 1 + 3/4, क्या बोला मैंने आपको 1 + 3/4, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज के अंदर। सुन रहे हो इस चीज़ को, मैंने कहा कि 1 + 3/4 को आपको क्या करना है परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। किसी भी चीज़ को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या मेथड है, मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से। तो इस पूरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक चीज़ बताओ, ये जो 1 है ये 100 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा 100 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरीके से 3/4 भी क्या करेंगे अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कितना आ गया 100 प्लस
ये आपको भी पता है कितने टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना आ गया, 75। टोटल वैल्यू कितनी आई, 175%। 1+3/4 ये कितनी वैल्यू होती है, 175%। सीधा सीधा निकालना हो, 4 एकम 4, ठीक है, और 7, ये कितनी वैल्यू आ गई, 7/4। अभी अभी आपको समझाया था 1/4 यानी कितना होता है, 25%, ठीक है। तो 7/4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 7। अगर मैं 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 175 आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो नीचे है 4, ये ऐसा कैसा, सॉरी मैंने यहाँ पे 4 नहीं लगाया, ठीक है। तो ये 4 ऐसे कैसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी मेरे पास में, सॉरी ये 4, अरे आई एम रियली सॉरी, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट थोड़ी कर रहे हैं अपन, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 175% डायरेक्टली। ये गलती से वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की जगह, परसेंटेज की जगह फ्रैक्शंस के अंदर ले ली, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं। आप यहाँ तक समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो अपने पास में जो भी वैल्यू है, अब अपन आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल की तरफ। आप एक चीज़ समझ गए कि कोई भी वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लिख दिया 1+3/6, ठीक है। वैसे ये डायरेक्टली क्या होता है, 1+1/2 होता है, लेकिन मैं मान लो कोई और वैल्यू देते हैं, चलो 1+4/5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 जो होगा, ये 1 कितना है परसेंटेज के अंदर, ये 1 नहीं है परसेंटेज के अंदर, ये कितना है 100। क्यों हुआ 100, मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरी वैल्यू को अगर भाई साहब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। और जब भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 100 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। इसकी जगह बाई चांस वो आपको ये बोल दें 2/3/7, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये परसेंटेज के अंदर 2 नहीं है, ये परसेंटेज के अंदर कितना है 200%। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दूँ 3/4/7, ठीक है, 3/4, 3/4/7, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये कितना है, 3 नहीं है, ये है परसेंटेज के अंदर 300%। यानी ये जो वैल्यू अपने पास में जितनी भी आएंगी, यहाँ पे अगर आपको 2 दे रखा है तो आप क्या समझोगे कि भाई साहब ये जो वैल्यू है ना ये 200% प्लस है। समझ रहे हो कि यानी ये जो वैल्यू है ये 200% तो है ही, और ये जो वैल्यू होगी वो इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, 3/7 जो है वो 200% से तो ऊपर ही चला जाएगा ना। तो यानी ये जो वैल्यू होगी ये मेरी 200% से ज़्यादा होगी। प्रैक्टिकली बात करूँ तो 200% जो है वो पॉसिबल है क्या, 100%, नाम के अंदर इसके अंदर सेंट आ रहा है, ठीक है, यानी 100 में से किसी चीज़ की बात कर रहा है। लेकिन अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐसी चीज़ें अपने को बहुत बार देखने के लिए मिल जाएंगी कि जहाँ पे अपने को 200%, 300% डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे एक बात कर रहे थे किस चीज़ की, 1-3/16 की, 13/16 का जो एग्जाम्पल था उसको नेक्स्ट पेज के अंदर समझते हैं। 13/16 मैंने आपको बताया 13/16 को किस तरीके से लिखा जाता है, 1-3/16। एक्सप्लेन मैंने पिछले पेज पे कर दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो है ना वो पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यानी ये जो है अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया, इसको कन्वर्ट करना है मुझे किस में, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये 1 है, 1 की जगह क्या है परसेंटेज, अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है 100%, ठीक है। और अगर मैं 3/16 की बात करूँ तो इसको भी तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, 100 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 4 टाइम्स आएगा, ये 25 टाइम्स आएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 75/4 आएगी कि नहीं आएगी, 25 3 जा 75 और 4, यानी ये जो वैल्यू है ये कितनी है 100% माइनस 70/4। और ये परसेंटेज में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, सोच के बताओ, परसेंटेज के अंदर इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एक और बार फिर बता देता हूँ, 75/4, 4 1 जा 4, कितने टाइम्स 3, ठीक है। और ये कितना होता है कि नहीं होता, डिवाइड करना तो आता ही होगा, डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो यहाँ पे तो अपने पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 18 3/4%। यानी सिंपल सा मैं 75/4% को क्या लिख सकता हूँ 18 3/4%। समझ में आ गई इतनी बात। तो 100% माइनस 18 3/4
4%। अब मैं आपको एक सिंपल सी वैल्यू बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। जब भी अपने पास में किसी फ्रैक्शन को माइनस करना हो, क्या करना हो, फ्रैक्शन को माइनस करना हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे 20 में से माइनस करना है 7 से 1/2 को। क्या करना है, मुझे 20 में से माइनस करना है 7 से 1/2 को। तो मैं किस तरीके से करूँगा यार, एक सिंपल सी चीज़ बताओ, 7 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 7.5%। अपन बोल सकते हैं इसको कि 7.5% यानी 7.5%। ठीक है, परसेंट को भूल जाओ एक बार, 7.5 वैल्यू है। 7.5 7 से कम होता है या ज़्यादा होता है? ऑब्वियस सी चीज़ है, 7.5 7 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इस 20 में से मेरे को 7 माइनस करने हैं? जी बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे 20 में से 7 से ज़्यादा माइनस करने हैं। और वो कितने ज़्यादा माइनस करने हैं, तो आप इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होती है, निकटतम वैल्यू, उसको होल लो। होल मतलब कंप्लीट, यानी इसके 7 की जगह आप क्या मान के चलो कि 20 में से कितना माइनस हुआ है, 8 माइनस हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 20 में से माइनस करो 8 को, कितना बचा, बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है 1/2, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर दो। ठीक है, यानी 1 को मैं 2 से माइनस करूँगा, कितना आएगा मेरे पास में 1, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2। ऐसे कैसे, यानी अगर मैं 20 में से 8 को माइनस 20 में से माइनस करता हूँ मैं 7 से 1/2 को, तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 12 से 1/2। किस तरीके से आएगी, 1/2 वाला एग्जाम्पल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल से। आप एक काम करो, 30 में से माइनस करो 16 3/8 को। 30 में से किसको माइनस करना है, 16 3/8 को। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो 16 है, यहाँ पे कोई वैल्यू अपने पास में आ गई, इसका मतलब वो 16 से ऊपर ही जा रही है, तो आपको 16 की जगह कितना माइनस करना है, 17। 30 में से 17 गई, कितना रिमेनिंग रहा 13। अब मेरी भाई बात सुनो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, मैंने क्या बोला, इसको इससे माइनस करो, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करो। 8 में से 3 गए, कितना बचा 5, और नीचे वाली वैल्यू ऐसी कैसी। आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास में ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ पे समझे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 40 में से माइनस करना है 37 3/7 को। क्या बोला कि 40 में से माइनस करना है 37 3/7 को। क्या बताया था, 37 नहीं करना है यहाँ पे, किससे करना है 38 से। रिमेनिंग कितना रहा, 40 में से 38 गए, बचे कितने 2। 7 में से 3 गए, कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 4/7। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ पे हल्का हल्का समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यही सारी चीज़ें अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो अपन ने देखा था। तो ये 18 से ही 3/4 है, इसकी जगह 18 की जगह मैं कितना माइनस करूँगा 19, तो मेरे पास में कितना आया 81। और ये 3/4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1, तो मेरे पास में जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 81, 1/4%। और मैंने जो आपको करके दिखाया था पहले, तो 13/16 के अपने पास में जो डिराइव्ड वैल्यू थी वो भी कितनी आ रही थी 81 1/4। यहाँ तक समझ में आई बात। तो यहाँ पे अपन ने कुछ चीज़ें जैसे सब्ट्रैक्शन, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं उस चीज़ को, किस तरीके से ऐड करते हैं, ये भी एडिशन कोई मुश्किल थोड़ी है। अगर मैं कहूँ आपको 20 में 7.5 जोड़ के बताओ कितना होता है, तो अपन फट से बोल सकते हैं कि 27%। एडिशन के अंदर कुछ नहीं होता, एडिशन के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की जाती हैं। लेकिन जहाँ पे बात करते हैं अपन माइनस की, ठीक है ना, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब भी, तो उस कंडीशन के अंदर किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और किस तरीके से फ्रैक्शन की वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये भी अपन ने यहाँ पे सीख लिया। तो आज की क्लास जो थी वो मेनली इन्हीं चीज़ों के बारे में थी कि अगर अपने पास में कोई डिराइव्ड वैल्यू आ जाए, अपने पास में कोई फ्रैक्शन की ऐसी वैल्यू आ जाए, ठीक है। और कोई एग्जांपल लूँ अगर आपको चाहता है, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल से अपन इस चीज़ को समझते हैं। जो 13/16 वाला है उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 19